नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र कृत शिव मूर्ति निबंध। इस सत्र में हम निबंध का संक्षिप्त परिचय, निबंध का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। कथा वस्तु क्या है निबंध की, निबंध का मुख्य विषय क्या है, निबंध में किस बात की चर्चा की गई है और प्रमुख उद्धरण। सर्वप्रथम निबंध की उद्देश्य क्या है, निबंध का कि प्रमुख उद्धरण क्या है और निबंध का उद्देश्य क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस निबंध की रचना किस उद्देश्य से की है। उन सभी तथ्यों का हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जो पूरा नाम था वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। इनका जन्म 1856 ईस्वी कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1894 ईस्वी में हुआ और ये भारतेंदु काल आधुनिक हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक चरण था उस काल के कवि हैं, लेखक हैं। मुख्य विशेषताएं, वे हिंदी के प्रारंभिक हास्य व्यंग्यकार और पत्रकार थे। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया, जो उस समय हिंदी पत्रकारिता में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। मिश्र जी धार्मिक आडंबर, सामाजिक कुरीतियां, थोड़ा दब गया इधर, के कड़ा विरोध करते थे, उन पर कड़ा प्रहार करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। शिव मूर्ति निबंध, शिव यानी भगवान शिव की मूर्ति। शिव मूर्ति निबंध को प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने विचार से, अपने मन से ईश्वर यानी भगवान के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की भजन पूजा करता है, आराधना करता है, तो उसे उसमें एक परम आनंद की अनुभूति होती है। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं, यानी वो व्यक्ति जो भजन पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो अपने बारे में तो अच्छा सोचते ही हैं, पर वह हमेशा दूसरों का भी भला सोचते हैं। इस निबंध में कई प्रकार से बनी मूर्तियों का उल्लेख किया गया है और उनकी सार्थकता पर चर्चा हुई है, यानी बहुत सारी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के बारे में चर्चा की गई है। मूर्तियों को कई प्रकार से उन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। सफ़ेद कलर की, लाल रंग और काले रंग की महत्ता मूर्तियों से जोड़कर बताई गई है। लेखक ने शैव एवं वैष्णव सामंजस्य को स्थापित करने की कोशिश की है कि शैव एवं वैष्णव। निबंध की संक्षिप्त में कथा वस्तु है कि गांव के बाहर एक कुएं के पास शिवजी की मूर्ति रखी गई। कोई भव्य मंदिर नहीं, एक साधारण चबूतरा था, यानी किसी गांव के पास एक शिवजी की मूर्ति कुएं के पास रख दी गई। कोई मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ, बस एक साधारण चबूतरा, एक चौकोर सा चबूतरा बनाकर उस पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई। आरंभ में गांव के लोग सच्चे मन से पूजा करते थे, जल चढ़ाते और प्रसाद चढ़ाते थे। धीरे धीरे श्रद्धा दिखावे में बदल गई। जो अधिकतर भारतवर्ष में धर्मांधता है, जहाँ पर धर्म के प्रति लोग अंधे हुए रहते हैं, उन्हें सच्चाई और सत्य यथार्थ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर क्या था कि श्रद्धा क्या थी, वो दिखावे में परिवर्तित हो गई। गांव के मुखिया ने मंदिर निर्माण का सुझाव दिया। गांव का एक मुखिया था, उसने कहा कि यहाँ पर जो भगवान शिव की मूर्ति है यह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा होती है, प्रसाद चढ़ता है, तो हम क्यों ना इस जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दें। इसके लिए चंदा मांगा गया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने मिठाई का चढ़ावा चढ़ाया। जैसे जैसे निर्माण बढ़ा, झगड़े शुरू हो गए। शिव मूर्ति की जो दिशा थी वो कौन सी होनी चाहिए, घंटी कहाँ लटकाई जाए, पंडित कौन होगा, आदि इस प्रकार के विवाद प्रारंभ हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए। फिर से चंदा मांगा गया। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह मूर्ति तो कमाई का साधन बन गई है। एक वृद्ध किसान ने यहाँ तक कह दिया कि जब से यह मूर्ति आई है गांव में शांति नहीं रही, यानी गांव में जो लड़ाई झगड़े होने लगे चंदा को लेकर, प्रसाद को लेकर, मूर्ति निर्माण को लेकर,
पंडित कौन होगा। इस प्रकार के विवाद धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि एक वृद्ध ने यह कह दिया कि ये मूर्ति जब से यहाँ पर आई है हमारे यहाँ शांति नहीं है। अंततः मूर्ति वहीं रहने दी गई। अंत में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो गए कि फिर ये विचार रखा गया कि मूर्ति जहाँ थी वहीं रहने दी जाए, कोई मंदिर निर्माण नहीं होगा, कोई पंडित नहीं होगा। पर पूजा बंद हो गई, मूर्ति वहीं रह गई, पर जो लोगों की धार्मिक भावना थी वह भी उन्होंने पूजा करना बंद कर दिया मूर्ति की। अब वह शिव मूर्ति केवल एक मूक गवाह बनकर रह गई, जिसे कोई पूछता नहीं, कोई जल नहीं चढ़ाता। यानी मूर्ति की जब विवाद बढ़े, सब कुछ हुआ, तो मूर्ति को वहीं रख दिया उसी स्थान पर। फिर उसकी पूजा करना भी बंद हो गया, कोई जल अर्पण भी नहीं करता था, सब उस मूर्ति से दूर हट गए। यह निबंध धार्मिक आडंबर, सामाजिक पाखंड और मूर्ति पूजा की विडंबनाओं पर तीखा प्रहार करता है कि किस प्रकार व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है और उसको बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति कोई मूर्ति स्थापित कर दे तो धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ती जाती है कि लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं और इतना चढ़ावा चढ़ता है कि बहुत ज़्यादा इंसान धर्म के नाम पर कमाई शुरू कर देता है। इस निबंध के प्रमुख उदाहरण हैं हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ, सब प्रकार से अकथ्य, अप्रवर्त्य एवं अचिंत्य हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व साक्षात कर लें तो वह अंततः कैसे, और यदि अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। यानी ईश्वर का क्या है कि ईश्वर को आप जितना मानोगे, जहाँ तक आपकी विचार आप सोचते हैं वहाँ तक आप ईश्वर की आराधना करेंगे। अगर आपको बहुत अधिक पूजा करनी है तो बहुत अधिक करिए, कम करनी है कम करिए, पर क्या है उसको शांतिपूर्वक कीजिए। जो लोग केवल जगत के दिखावे को या सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। यानी जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, यह दिखाने के लिए समाज में कि हम पूजा करते हैं, हम मतलब इस प्रकार के हम धर्म को अपनाते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो समय व्यर्थ न करें। उनको बताया गया है कि ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा है कि भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने रोजगार पर ध्यान नहीं देते, अपने परिवार की उन्नति पर ध्यान नहीं देते, अन्यथा व्यर्थ ही पूजा पाठ, धार्मिक आडंबर कार्य करते रहते हैं। उनको ऐसा नहीं करना है। इतना वो माला फेरेंगे, 1-2 घंटे उसमें टाइम पास करेंगे ध्यान, और इतना ध्यान वह पढ़ने लिखने और अच्छे काम में, कमाने खाने में करें तो उनके जीवन की उन्नति हो, तरक्की हो। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। हमारा यह लेख केवल उन विनोदार्थ है, यानी हास्यपरक व्यंग की रचना है, जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनमें से हमारा दृढ़ संबंध है। उनसे दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है और हमारा धर्म पत्थर का है। प्रमुख उदाहरण हैं, ये अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। भारतवर्ष में अगर कोई व्यक्ति 2-4 अक्षर पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, तो उसको अपने इतना अभिमान हो जाता है कि वो अपने से दूसरों व्यक्तियों को तुच्छ समझने लगता है। तो वो कहते हैं कि हम
परमात्मा का हम मिलन हमसे तभी होगा जब हमें क्या होगा, अपने ज्ञान का अभिमान हमें नहीं होगा। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी और जल हर जगह व्याप्त है, हर जगह है मिट्टी और जल, उसी प्रकार प्रकृति के इस कण कण में ईश्वर का निवास है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाकर ही भगवान मिले या किसी विशेष स्थान पर जाकर ही हम उनको प्राप्त करें, सत्कार्य करें। तो जहाँ गलत कार्य व्यक्ति सोचता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर ईश्वर हमें देख रहा है, व्यक्ति भूल जाता है कि जब हम गलत कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी ईश्वर विराजमान है। तो वो कहते हैं कि वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है, यानी हर जगह ईश्वर है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं हैं। इनकी कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे तो मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते गए। मुख्य रंग 3 हैं, श्वेत यानी सफ़ेद, लाल और काला। तो मूर्तियों के निर्माण में भी उन्होंने क्या किया कि भगवान में भी रंगों को विभाजित किया है। श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी को कुछ मेल नहीं है। दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि संसार भर में ऐश्वर्य किसी और का है, यानी ऐश्वर्य है ये सब किसका दिया हुआ है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उनका रंग और क्या चढ़ेगा उन पर। यानी जो काला रंग है, भगवान की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की ही बनी होती है, शिव भगवान की। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो रंग है मूर्ति का काला है, उस पर किसी और का रंग कैसे चढ़ेगा। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको तो साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। यानी भगवान शिव की आपने वो देखी होगी पिंडी जिसकी हम पूजा करते हैं, उसमें किसी भगवान का कोई हाथ, पांव, नाक का अलग से नहीं दिया, सिर्फ एक प्रकृति का एक लिंग है, उसको शब्द चिन्ह मानकर उसकी पूजा की जाती है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। जब जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमको गोलमोल कल्पना कर लेना चाहिए। कर लिया है ना। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी हैं। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतर शैवों के धर्म का आधार है। जो शैव होते हैं, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को शैव कहा जाता है, और जो विष्णु भगवान की आराधना पूजा करते हैं उन लोगों को वैष्णव कहा जाता है। पर ये सब क्या है, एक ही हैं। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, तो दोनों क्या है, एक ही हैं। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण निर्मित मूर्तियों को रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खिरगेश्वर आदि से नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भरतेश्वर इत्यादि पर प्रमुख नाम परमेश्वर हैं। यानी पाषाण से जो मूर्तियां निर्माण होती हैं उनके हम नाम निर्धारण कर देते हैं कि यह नाम है, और वैसे ही जो शिव की मूर्तियां हैं उनके भगवान शिव के भी अनगिनत नाम हैं। कोई महाशय प्रेम को ईश्वर न समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना नहीं हो सकता। अगर आप किसी
असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उस जो सहायता करने वाला व्यक्ति है उसमें वो अपने ईश्वर के दर्शन करता है ना। जिसको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, आपने उसकी हेल्प कर दी, किसी प्रकार से शिक्षा देने के लिए उसकी किसी भी प्रकार से आपने मानो उसकी मदद कर दी, तो आप में भी वो ईश्वर विराजमान है। आपने ईश्वर के स्वरूप ही उसकी मदद की है। तो यानी ईश्वर क्या है, प्रत्येक कण में विराजमान है, जिसमें प्रेम की चक्षु ने जो प्रेम की दृष्टि से उस जगह को देखेगा, उसको देखेगा तो उसको ईश्वर की ही दर्शन होंगे। जब अपनी अकर्मण्यता और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। यानी कोई आवश्यकता है किसी व्यक्ति को शिक्षा की, या कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पास आर्थिक दृष्टि स्थिति उसकी कमज़ोर है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, और आपने उसकी सहायता कर दी, तो आप में वो क्या करेगा, ईश्वर के दर्शन करेगा। फिर उसमें क्या है, प्रेममय, ईश्वर के दर्शन के लिए प्रेममय होना चाहिए। जब मन में श्रद्धा होगी, प्रेम के भाव होंगे, तभी हम किसी व्यक्ति का कोई नेक कार्य कर पाएंगे। हमारे मन से, कर्म से, वचन से किसी व्यक्ति का बुरा ना हो, बस यही ईश्वर है। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है, उसी के जल से स्नान कराने का नाम महात्मा है। यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का वह रूप है। यानी आपके हृदय में प्रेम है किसी के लिए, प्रेम का मतलब ये नहीं कि दाम्पत्य वाला प्रेम हो या वात्सल्य वाला प्रेम हो, इस प्रकार का नहीं। किसी के मन में आप किसी व्यक्ति के लिए इज्जत का भाव रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, कोई बड़ा इंसान है तो उसके लिए आप आदरणीय भाव रखते हैं, है ना। माता समान स्त्रियां हैं, उनके लिए अच्छे भाव रखते हैं, विचार रखते हैं, आप किसी का गलत नहीं करते, तो यही प्रेम है सच्चा। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुक्ष पदार्थ है, केवल प्रेम ही है। प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जहां तक सहृदयता से विचार कीजिए कि वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग सेक चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन है। ईश्वर का तो पता लगाना कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। यानी वो कहते हैं कि अगर आपके हृदय में आप विचार करिए कि यहाँ तक सिद्ध हुआ कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म बेसिर पैर के काम से स्वर्ग से एक चिल्ली का महल। यानी धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या कहें, हिंदू सब विभाजित हो गए हैं धर्म के लिए और आपस में लड़ रहे हैं। और सच्चा क्या है, प्रेम है, वही ईश्वर है, वही व्यक्ति है। व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम, मानव का मानव से प्रेम, समाज का समाज से प्रेम। ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग विभाजित होते रहें तो क्या होगा, टूटेंगे और बिखरेंगे। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि सब अलग हैं। जिस प्रकार सिर्फ एक चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई देता है और ईद पर मुस्लिम अपना कहते हैं और करवा चौथ पर हिंदू उसकी पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी पर वही चांद हिंदुओं का हो जाता है, तो ये सब धरती पर बनाए हुए मानवों के वो हैं, सभी क्या है, प्रेममय हैं। तो संसार क्या है, शिवमय है। आप संसार में हैं तो शिव की आराधना करिए, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति। वर्तमान समय में आप देखिए, व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा है और पशुओं पर बैठकर उनकी यात्रा कर रहा है शिव के दर्शन करने के लिए। तो साक्षात में क्या है, शिव जी क्या है, पशुपति नाथ, यानी पशुओं के भी, व्यक्तियों के भी, सबके क्या है, वो नाथ है। तो आप में उस जो इसके ऊपर आप 100 किलो के उस व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठ के लद कर जा रहे हैं, तो उसमें ईश्वर नहीं है, उसमें व्यक्ति में उसके प्रति प्रेम नहीं है, जानवरों के प्रति। तो प्रेम होना आवश्यक है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति, महत्वपूर्ण है, प्रेम है
वही क्या है, वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। आज के सत्र में इतना ही। अगर सत्र अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।